नमस्कार। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही खास किताब सभी प्राणियों पर दया कीजिए की गहराइयों में उतरेंगे और उसकी शिक्षाओं को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मूल विचार को समझते हैं जिस पर यह पूरी किताब आधारित है। देखिए, इस सृष्टि में इंसान को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है और इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। असल में यही तो वो चीज़ है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है कि हम अपने फायदे से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सहानुभूति यानी हमदर्दी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सच में इस ऊंचे आदर्श पर खरे उतर रहे हैं? चलिए अब जरा उस क्रूरता पर गौर करते हैं जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसे न जाने कितने जानवर हर रोज सहते हैं। ये सब हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं, है ना? काम में जुटे जानवर, उन्हें उनकी ताकत से कहीं ज्यादा खटाया जाता है। वो बेचारे बोल तो सकते नहीं, अपना दर्द बता नहीं सकते, और नतीजा गंभीर चोटें और एक बहुत ही दर्दनाक वक्त से पहले मौत। अब देखिए, बात ये नहीं है कि कानून नहीं है। पशुओं पर क्रूरता रोकने के लिए कानून तो किताबों में लिखे हैं, पर असलियत में वो शायद ही कभी लागू होते हैं। तो फिर जिम्मेदारी किस पर आती है? हम जैसे दयालु लोगों के कंधों पर। ये क्रूरता सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है, ये हमारे घरों में, हमारे पहने हुए कपड़ों में भी छुपी है। चलिए देखते हैं उन चीजों को जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। रेशम को ही ले लीजिए, कितना खूबसूरत, कितना चमकदार लगता है, पर क्या कोई जानता है कि ये बनता कैसे है? रेशम की कीड़े को खौलते हुए पानी में जिंदा उबाल दिया जाता है। उसकी असहनीय पीड़ा से जन्म लेती है रेशम की खूबसूरती। और फिर आता है चमड़ा। चमड़े की इतनी ज्यादा मांग है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, कई बार तो मांस से भी ज्यादा फायदेमंद। हर चमड़े का सामान, चाहे वो जैकेट हो या जूता, किसी की छीनी हुई जिंदगी का नतीजा है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कस्तूरी के लिए हिरण को मार दिया जाता है, मोतियों के लिए सांपों को तेजाब में, सुंदर फर कोट के लिए लाखों लोमड़ियों का शिकार होता है। यहाँ तक कि सजावटी पंखे भी मारी हुई गायों की पूंछ से बनाए जाते हैं। सोचिए, हमारी शान और शौकत के पीछे कितना दर्द छिपा है। लेकिन इंसान सिर्फ क्रूरता ही नहीं करता, हमारे अंदर बहुत गहरी दया भी है। चलिए अब कुछ ऐसे महान लोगों की बात करते हैं जिन्होंने दिखाया कि असली ताकत दयालु होने में है। सरदार पटेल को हम सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, है ना? पर उनके फौलादी इरादों के पीछे एक बहुत नरम दिल था। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है जब वो एक जख्मी कुत्ते को अपने कंधों पर उठाकर 22 मील पैदल चले, सिर्फ उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए। इसी तरह एक और कहानी है अब्राहम लिंकन की। वो संसद जा रहे थे अपने अच्छे कपड़ों में, लेकिन जब उन्होंने कीचड़ में छोटे से सूअर के बच्चे को फंसा हुआ देखा तो वो खुद कीचड़ में उतर गए उसे बचाने के लिए। पद और कपड़ों से बढ़कर थी उनकी दया। और भगवान बुद्ध की कहानी तो हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब एक नाग ने उन्हें धूप और बारिश से बचाया तो बुद्ध ने समझाया कि जो इंसान दूसरे जीवों को दोस्ती और करुणा की नज़र से देखता है, उसे कोई जीव नुकसान नहीं पहुंचाता। करुणा खुद एक कवच बन जाती है। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, असली शक्ति आखिर है क्या? किसी की जान ले लेना या किसी की जान बचाना? तो ठीक है, इन महान लोगों से प्रेरणा तो मिलती है, पर सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम एक ज्यादा दयालु जीवन जी सकते हैं। ये किताब हमें कुछ बहुत ही सीधे और सच्चे रास्ते बताती है। सबसे पहले, जो जानवर हमारे लिए काम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी सीमाओं का ध्यान रखें। दूसरा, अगर कोई जानवर घायल है तो उसकी देखभाल करें। और हाँ, जिन जानवरों ने जिंदगी भर सेवा की, उन्हें बुढ़ापे में कभी बेसहारा ना छोड़ें। और बहुत ज़रूरी बात, उन चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें जो क्रूरता से बनती हैं, जैसे रेशम, चमड़ा और फर। और पक्षियों को पिंजरों में बंद ना करें, उनकी आज़ादी की उतनी ही कद्र करें जितनी अपनी करते हैं। चलिए अब इस पूरी बात को उस सबसे बड़े आध्यात्मिक सच से जोड़ते हैं जो इस किताब में बताया गया है। किताब हमें साफ साफ चेतावनी देती है कि क्रूरता का हर काम, चाहे वो खाने के लिए हो, दवाई के लिए या विज्ञान के नाम पर, एक दर्द भरी चीख पैदा करता है। और वो चीख, वो दर्द घूम फिरकर उसे करने वाले तक वापस जरूर लौटता है। ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या अपनी थोड़ी सी सहूलियत या फैशन के लिए अनगिनत बेजुबान जीवों की जान ले लेना सही है?
और यहीं पर हमें इस पूरी चर्चा का, इस किताब का अंतिम संदेश मिलता है। जो लोग दूसरों की जान लेकर अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनके हाथ आखिर में सिर्फ निराशा ही लगती है। सच्ची इंसानियत सिर्फ और सिर्फ करुणा में ही मिलती है। यही असली रास्ता है।